नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी क्या क्या तरह के चश्मे की प्रॉब्लम होती है आंखों में, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। उनके टाइप्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे करेक्ट किया जाता है। सो द आई बॉल वर्क्स लाइक अ कैमरा। हमारा जो आगे का हिस्सा होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, और उसके पीछे एक लेंस होता है जो भगवान ने हमें दिया हुआ होता है। ये पार्ट लेंस सिस्टम होता है जो कि लाइट को, ऑब्जेक्ट से जब लाइट आती है उसको फोकस करता है रेटिना के ऊपर। जो सेंटर एरिया होता है रेटिना का, सबसे पहले यहाँ पर इमेज बनती है, फोटो बनती है, और यहाँ से फिर दिमाग तक ट्रांसमिट होती है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। सो दिस इज द नेचुरल कैमरा सिस्टम जो हमारी आंख जिस तरह से फंक्शन करती है। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। पहला और सबसे कॉमन जो होता है वो होता है मायोपिया। मायोपिया में आई बॉल नॉर्मल से बड़ी होती है। क्योंकि आई बॉल बड़ी होती है, जो लाइट है वो पूरी पीछे तक नहीं जा पाती, रेटिना तक नहीं पहुंचती, इमेज थोड़ी सी रेटिना के आगे बनती है। इस वजह से हमें सब कुछ आउट ऑफ फोकस या धुंधला दिखाई देता है अगर माइनस नंबर है। करेक्शन के लिए आगे लेंसेज लगाने पड़ते हैं जिससे कि फोकस सही जगह पर बैठे। वो लेंस कॉन्टेक्ट लेंस हो सकता है या चश्मा हो सकता है। मायोपिया में माइनस नंबर का चश्मा लगता है। जनरली मायोपिया में दूर की नज़र ज़्यादा खराब रहती है और पास में पेशेंट कंफर्टेबल रहते हैं देखने में, क्योंकि नज़दीक में नज़र आपकी इमेज रेटिना तक पहुंच जाती है नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स की। दूसरा रिफ्रैक्टिव एरर होता है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस। इसमें उल्टी बात होती है, आई बॉल साइज में थोड़ी सी छोटी होती है, तो जो इमेज फोकस होती है वो रेटिना के पीछे होती है, जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें तो फिर भी दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें बहुत ही कम दिखती हैं। इसकी करेक्शन प्लस नंबर से होती है। तीसरा कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म या सिलिंड्रिकल नंबर, ये एक अलग तरह का रिफ्रैक्टिव एरर होता है जिसमें आपका आई बॉल का साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, आंख की शेप इंपॉर्टेंट होती है। अब एज सच हम लोगों की आंख गोल होती है, एक बॉल जैसी, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव एरर, एस्टिग्मैटिज्म, थोड़ा सा सिलेंडर भगवान ने सबको दिया होता है। इसका वजह क्या होती है? क्योंकि आंख परफेक्ट गोलाई में नहीं होती है और एक तरफ से थोड़ी सी चपटी होती है, जैसे कि अंडा हो गया, तो इट बिकम्स अ लिटिल ओवल इन शेप। थोड़ा सा सिलेंडर 0.75 अप टिल इवन 1 कॉमन होता है और बहुत लोगों को इसमें चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ लोगों को आई की शेप भगवान ने ऐसी दी होती है दैट इन वन एक्सिस the number is different and in the other axis the number is different. इसकी वजह से हाई सिलेंडर आता है। ये जनरली कॉर्निया की शेप की वजह से होता है। सिलेंडर माइनस भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? आपको दिखाई तो सब दे रहा होता है लेकिन शार्पनेस मिसिंग होती है चीज़ों की। ग्रॉस चीज़ें दिखती हैं। जैसे बच्चों से जब हम लोग विजन चार्ट पढ़वाते हैं तो वो अक्षर सिमिलर से बोलेंगे, वो आर को ए बोलेंगे या ए को आर बोलेंगे, के को एक्स बोलेंगे, क्योंकि उनको एक झलक तो आ रही है अक्षर की लेकिन सफाई नहीं है, शार्पनेस नहीं है। और ये सिलेंडर आपका दूर और पास दोनों में तंग करता है, सिर्फ दूर या पास में नहीं। बहुत बार इससे स्ट्रेन और हेडेक भी होता है और ज़रूरी हो जाता है, चाहे कम नंबर भी हो और विजन आपकी ठीक ठाक लग रही हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन चश्मा पहनना पड़ता है। चौथा रिफ्रैक्टिव एरर होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज एन एजिंग प्रोसेस जो जनरली 40 के बाद ही चालू होता है, उससे पहले नहीं होता है। इसमें 40 इयर्स के बाद आपका जो लेंस है वो अपने फोकस करने की क्षमता को, पास की चीज़ों पर फोकस करने की क्षमता को खो देता है, जिसकी वजह से आपको पास की रीडिंग में जोर आने लगता है या धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो प्लस का नंबर रिक्वायर्ड होता है पास की रीडिंग के लिए। इसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसका अगेन कोई एज सच इलाज नहीं है, चश्मा ही लगाना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है, और एज के साथ साथ ये नंबर बढ़ता भी है। करेक्शन के लिए यू हैव द ऑप्शन ऑफ ग्लासेस, ऑफ कोर्स, देन देयर इज कॉन्टेक्ट लेंसेज, जो भी आपकी पावर है, प्लस माइनस एस्टिग्मैटिज्म, सिलेंडर, उसके लिए आपका चश्मा भी लगा सकते हैं। हर तरह के कॉन्टेक्ट लेंसेज भी अवेलेबल हैं, और रिफ्रैक्टिव सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ लैसिक, स्माइल, ICL, ये सब ऑप्शंस हैं जिससे आप अपना विजन को करेक्ट कर सकते हैं।